अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए और दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए। ग्रीस एम्बेसी की अपॉइंटमेंट के हवाले से जो आप लोगों को आगाह करना है वो ये है कि एक तो ये अपॉइंटमेंट जो है ये 15 या 16 को भी ओपन हो सकती है और 14 को तो वैसे छुट्टी है, 13 अगस्त को भी ओपन हो सकती है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और इसमें ये बात भी ज़हन रखें कि ग्रीस एम्बेसी को एक मेल की थी जिसके ज़रिए उन्होंने बताया है कि इसमें आपने आपोफासी नंबर, मोबाइल नंबर, मालिक के नाम के अलावा एक और डाटा है जो आपने ऐड करना है, वो होगा जिस जगह से आपका वर्क परमिट निकला है। अब बकौल उनके कि ये भी डाटा ऐड किया जाएगा, जिस जगह से आपका वर्क परमिट निकला है वो भी बीच में ऐड करना होगा। पहले वाली जो वेबसाइट ओपन हुई थी और जिसमें डाटा फील्ड हुआ था उसमें ये डाटा नहीं था, लेकिन अब उनकी मेल के मुताबिक इसमें वो जगह का नाम भी ऐड किया जाएगा। और 13 अगस्त के बाद जो अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी उनमें अगर कोई नंबर गलत होगा, डाटा गलत होगा, आपोफासी नंबर ठीक नहीं होगा और मालिक का नाम ठीक नहीं होगा, जिस जगह पे आप का परमिट निकला है वो जगह ठीक नहीं होगी, तो आपकी अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी बकौल एम्बेसी। वक्त हाल क्या होगा वो तो अल्लाह की ज़ात जानती है कि उस वक्त क्या होगा, लेकिन बसूरत इस वक्त जो सूरत हाल है जो एम्बेसी की मेल का है उसमें यही चीज़ें बताई गई हैं। तो इसलिए वो अफराद जिन्होंने किसी भी जगह पे अपनी अपॉइंटमेंट्स का केस दिया हुआ है किसी भी ज़रिए से, वो इन चीज़ों को चेक कर लें कि उनका ये तमाम डाटा दुरुस्त होना चाहिए। और वो अफराद जिनका किसी ज़रिए से हमारे साथ केस हैं, क्योंकि हमने आगे तो आपको बताया हुआ है कि काम छोड़ेंगे नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि जो पिछले केसेस हैं जिनके हमारे पास, तो वो भी प्लीज़ रब्ता करके अपने इलाके का नाम जिस जगह से वर्क परमिट निकला हुआ है वो भी लिखवा दें। एक दफ़ा केसेस को रिफ़्रेश कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह पाक आसानी पैदा फरमाएगा। बाकी अपॉइंटमेंट के हवाले से ये बात ज़हन रखें कि इसके लिए स्ट्रगल करें, कोशिश करें, ख़ुद भी करें और दूसरों को भी अगर आपने केस दिया हो तो उनको भी करने दें, लेकिन किसी का हक़ ना मारें। बहुत फ्रॉडी लोग हैं और बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी अपॉइंटमेंट हो जाती है और बाद में वो नहीं लेते, तो इससे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा। कोई किसी के चंद पैसों से कोई उसको क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन क़यामत वाले दिन जो है वो आपकी पकड़ होगी और यकीनन जो किसी के साथ बुरा करता है उसका वीज़ा भी लगने के चांसेस फिर कम होंगे, क्योंकि अल्लाह की ज़ात तो देख रही होती है सारे मामला। तो इसलिए ज़्यादती ना किया करें, चंद पैसों के लिए अपना ईमान ख़राब ना किया करें। बहुत से लोग हैं ऐसे हैं जो हमारे साथ भी करते हैं और अपना ईमान ख़राब करते हैं चंद पैसों के लिए, और हम उनके नाम भी ज़ाहिर कर सकते हैं, उनके नंबर भी ज़ाहिर कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पैसे आखिरत में मिल जाने हैं तो फिर ये चीज़ मिल जानी है, इसलिए किसी का पर्दा ज़ाहिर नहीं करना चाहिए। अपना डेरों याद रखें और दूसरों को दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।